कहानी की शुरुआत एक ऐसे इंसान से होती है जो अभी अभी होश में आया है, जो बर्फ से घिरे चट्टानों के नीचे है। उसके पास अपने लोगों से संपर्क करने का गैजेट भी खराब हो चुका है। तभी उसका साथी उसे खोजने के लिए आता है। उसे देखकर वो चिल्लाते हैं और उसकी आवाज सुनकर उसका साथी नीचे आता है। लेकिन हैरानी तब होती है जब उसका साथी उसे बचाने नहीं बल्कि उसका बेशकीमती बंदूक लेने के लिए नीचे आया है। उसका साथी कहता है ये रस्सी काफी छोटी है और वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, और यह कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी वहां पर अजीब तरह के कई सारे जानवर आते हैं। वह अब मान लेता है कि उसकी मौत अब निश्चित है। तभी बर्फ टूटने की वजह से सबसे बड़ा जानवर उसके पास आता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मिक्की 17 फिल्म को देखने वाले हैं, जिसमें कुछ लोग दूसरे ग्रह में जाकर के इंसानों के रहने का वातावरण खोजने के लिए जाते हैं, और साथ में एक एडवांस तकनीक होता है जिससे वे दूसरी ग्रह में बिना ऑक्सीजन मास्क के भी सांस ले सकते हैं। अभी जो आपने जिस इंसान को मरते हुए देखा उसका नाम मिक्की है, जो पता नहीं कितनी बार मर चुका है, जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत मिक्की और उसके दोस्त ड्यू से होती है। हाँ, उसी दोस्त जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था। वे दोनों मिलकर एक बर्गर का स्टॉल खोले थे। क्योंकि इन दोनों के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने लोन लेकर स्टॉल खोला था। लेकिन बर्गर चला नहीं, जिससे उन्हें लोन रिकवरी वालों से छुपकर भागना पड़ता है। लेकिन वे दोनों ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाते। वहाँ पर एक और आदमी भी था जो लोन न चुका पाने की वजह से बंदी बना हुआ था। वे लोग उसे बहुत ही दर्दनाक मौत मारते हैं और इन दोनों को मारने के बजाय एक ऐसी जगह पर भेजा जहां पर कई सारे लोग फॉर्म भरकर दूसरे ग्रह में जाने के लिए लाइन लगाए थे। मिक्की के फॉर्म में एक्सपेंडेबल लिखा हुआ था। जांच करने वाली औरत पूछती है, क्या तुम सच में इसमें जाना चाहते हो। मिक्की को कुछ खास समझ में नहीं आता है क्योंकि उसे यहाँ पर भेजा गया था। तभी औरत फोन करती है जिसमें एक लड़की उसकी फाइल लेकर उसे स्पेसशिप में लाती है और उसके बारे में बताती है। साथ में एक स्पेशल सूट भी पहनने के लिए देती है ताकि उसका पूरा शरीर स्कैन कर सके। इसके बाद उसे स्कैनर मशीन में घुसा देते हैं। साथ में एक बड़ा पेन ड्राइव मशीन से जोड़ती है ताकि उनकी यादों को स्टोर कर सके। साथ में एक इंजेक्शन देती है ताकि उनकी यादों को फिर से नया करके पेन ड्राइव में अच्छे से स्टोर किया जा सके। कुछ समय बाद उसके कमरे में वही लड़की आती है और एक बंदूक देते हुए कहती है कि तुम अपने आप को शूट कर लो यदि तुम एक एक्सपेंडेबल बनना चाहते हो तो। मिक्की ऐसा करने से मना करता है। तभी वो लड़की उसके सिर में बंदूक तान कर शूट कर देती है, लेकिन पता चलता है कि बंदूक में गोली नहीं था। स्पेसशिप में अब पूरे 1 साल बीत चुका है। मिक्की हर रोज की तरह आज भी अपने खाने में नमकीन लेता है। तभी वार्निंग आता है कि उसने ज्यादा खाना ले लिया है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका खाना कम कर दिया गया था। वहाँ पर मिक्की को लुई मिलती है, जिससे वे दोनों काफी अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं। लुई यहाँ पर सिपाही का काम करती थी और मिक्की के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। जैसे एक जगह उसे स्पेसशिप से बाहर निकाल देते हैं जहाँ पर रेडिएशन काफी अधिक था, जिससे उसे काफी दर्द होता है। तभी उसका एक हाथ कट जाता है, लेकिन चिंता की बात नहीं थी। उसका डेटा एक पेन ड्राइव में सुरक्षित था, जिससे उसके शरीर की संरचना बनाकर मिक्की के यादों को उसके नए शरीर में भर देते थे, जिसका नाम मिक्की 1 2 3 4 करके रखा जाता था। इसी तरह से वो कई बार मर चुके हैं। एक दिन वो खाना खाते समय 2 लड़के उसे तंग करते हैं। मिक्की तो उन दोनों को कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी दोस्त लुई उन दोनों से लड़ जाती है, जिससे उन दोनों को स्पेसशिप में ही बना हुआ जेल में डाल देते हैं और मिक्की का भोजन आधा कर देता है। कई सालों बाद वे लोग फाइनली उस ग्रह में पहुंच जाते हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए निकले थे। मिक्की को सबसे पहले नीचे उतरने के लिए कहता है और उसका हेलमेट भी उतारने के लिए कहते हैं, लेकिन इस अजीब ग्रह में वायरस था जिसका एंटीडोट बनाने में कई सारे मिक्कीज को जान देनी पड़ी। फाइनली 6 महीनों तक मेहनत करने के बाद इस जानलेवा वायरस का एंटीडोट बना लिया गया, जिससे इंसान इस ग्रह में सांस ले सकते थे बिना ऑक्सीजन मास्क के। कुछ लोग रहने की जगह खोजने के लिए बाहर निकलते हैं। चलते चलते वे सभी बर्फ से बनी एक गुफा के अंदर आ गए थे। तभी मैसी को एक बिल से आवाज सुनाई दी। वह करीब जाकर देखती है, जिसके अंदर से कई सारे अजीब जानवर निकलकर एक जानवर मैसी के ऊपर अटैक कर देता है। मैसी ग्रुप की सहायता से ऊपर आती है। इधर फायर करने की वजह से वह जानवर भी अपने बिल में चला गया था, जिसके बाद वे सभी वहां से निकलते हैं। तभी एक लड़की को ऊपर एक जानवर दिखाई देता है, इसलिए वो उस पर बंदूक चला देती है, जिससे बर्फ टूटकर उसी के ऊपर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये है हेनरी, जो इस स्पेसशिप में सबका बॉस है। वह मिक्की को डांटता है। उसका मानना था कि मरने का काम सिर्फ मिक्की का है। उसे सजा दिया जाता है कि वह एक जानवर को पकड़ करके लाए, इसलिए मिक्की को कई दिनों तक उस जानवर को खोजना पड़ता है।
बीच बीच में उसका साथी उसे खाना देने के लिए आया करता था। इस बार वह जैसे ही खाने को पकड़ते हैं उसके पैरों का बर्फ टूटकर खाई में गिर जाते हैं। हम उसी सीन को देखते हैं जो शुरुआत में दिखाया गया था। यह विशाल जानवर ये सभी छोटे जानवरों की माँ है जो मिक्की को खुद न खा करके अपने बच्चों के पास लाती है। मिक्की अब मान लेता है कि उसके शरीर को नोच नोच कर ये सारे बच्चे खाएंगे, लेकिन होता इसका उल्टा है। मिक्की को ना खा करके उसे अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। तभी वहाँ से एक ट्रक जा रहा था। मिक्की उसे रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन आंधी की वजह से ट्रक ड्राइवर को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इसलिए मिक्की दौड़ करके ट्रक में बैठ जाते हैं और बिना हेलमेट के उसे काफी ठंड लग चुका था, इसलिए अपने रूम में आकर के आराम करने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक और मिक्की था। पहला मिक्की यह देखकर काफी डर जाता है। तभी दूसरा मिक्की कहता है, तुम मरे क्यों नहीं, अब मुझे तुम्हें मारना होगा। जिस पर पहला मिक्की कहता है, मैं अभी मरा नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारा अभी कोई काम नहीं है। यह कहकर कंट्रोल रूम की तरफ भागता है। तभी दूसरा मिक्की उसे मार देते हैं और कचरे के ढेर में डाल करके उसे जलाने के लिए जाता है। लेकिन तभी पहला मिक्की होश में आ जाते हैं, जिससे वे दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। तभी वहाँ पर कचरा फेंकने के लिए ड्यू आ रहा था। इधर ये दोनों छुप जाते हैं और देखता है कि ड्यू एक सिपाही को नशा बेच रहा है। ये देखकर दूसरा मिक्की कहता है, यह तुम्हें काफी बार चोट पहुंचाया है, चलो मार दो इसे। यह कहकर उसके पास जाता है और उसे आग की भट्टी में गिरा देते हैं। जिसके बाद एक गर्म लोहे से उसे नीचे गिराने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक सिपाही साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है, इसलिए उसे ड्यू को बचाना पड़ता है। इसके बाद दूसरा मिक्की लुई के साथ चला जाता है। उनके पीछे पीछे पहला मिक्की भी जाता है। इधर चेयरमैन भी मिक्की के पास ही आ रहा था। उसे लेकर के हेनरी के पास चले जाते हैं। मिक्की को खाने के लिए एक आर्टिफिशियल खाना देता है, जहाँ पर मैसी भी आती है जो कि उसकी प्रमोशन होने वाली थी। कुछ देर बाद मिक्की को उल्टियां होने लगती है क्योंकि यह आर्टिफिशियल खाना था। यह लोग इस खाने की जांच कर रहे थे। मिक्की की राहत के लिए उसे एक एंटीडोट देते हैं, जिससे मिक्की को काफी दर्द होता है और इस दर्द से राहत के लिए हेनरी उसे गोली मारने के लिए जाता है। तभी मिक्की किसी तरह कहता है, मैं ठीक हूँ। मैसी उसे लेकर के आती है। वह चलने के लायक नहीं था, इसलिए मैसी उसे अपने कमरे में लाती है और उसे फ्रेश होने के लिए कहती है। कुछ समय बाद मिक्की ठीक होता है और बिना देरी किए अपने कमरे में जाता है, जहाँ पर पहले से मौजूद मिक्की लुई को सारी बात बता दिया था। लुई उन दोनों को एक साथ देखकर काफी खुश थी। वे तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी मैसी अंदर आती है और यह देखकर वो हेनरी को बताने के लिए जाती है। तभी लुई मैसी का पीछा करके उसे रोकती है। तभी एक डील करती है कि पहला मिक्की से मैसी प्यार करेगी और दूसरे मिक्की से लुई। इधर दूसरा मिक्की कहता है, तुम्हें चेयरमैन क्यों ले गए थे? पहला कहता है, मुझे खाने के लिए ले गए थे, लेकिन मैं पचा नहीं पाया, जिससे मुझे उल्टियां होने लगी थी। यह सुनकर मिक्की को काफी गुस्सा आ गया और कहता है, चलो अब बहुत हो गया, और एक बंदूक लेकर उसे मारने के लिए चला जाता है। इधर हेनरी एक काले पत्थर को काट कर सबको झूठा हौसला दे रहा था कि यह एक काला हीरा है। इसी भीड़ में दूसरा मिक्की हेनरी को निशाने में लेता है, लेकिन तभी उस पत्थर से उसी जानवर का बच्चा निकल जाता है, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और मिक्की भी अपने निशाने से चूक जाते हैं। पहला मिक्की किसी तरह उस बच्चे को पकड़ लेता है। तभी दूसरा मिक्की हेनरी को शूट कर देता है, लेकिन लुई उसे नाकाम कर देती है। उसी पत्थर से एक और बच्चा निकलता है जो हेनरी उसे शूट करने का ऑर्डर देते हैं और सभी उस छोटे से बच्चे को मार देते हैं। इधर उसकी माँ और उसके भाइयों को उसके मरने का पता चल जाता है। इन तीनों को विद्रोह करने के जुर्म में जेल में डाल दिया था। पहला मिक्की कहता है, यह जानवर मुझे उस दिन नहीं खाया बल्कि अपने घर से बाहर निकाल दिया। शायद वह जानवर इंसानों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। जिसके बाद एक सैनिक उन सबको लेकर हेनरी के पास लेके जा रहे थे। तभी वे देखते हैं कई सारे जानवर उन सबको चारों तरफ से घेर लिया था। मिक्की वैज्ञानिकों से कहता है, इन सब ने मेरी जान बचाई थी, तो प्लीज इसे कुछ मत करना। वे लोग इस बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सभी यहाँ पर ऑर्डर्स पे काम करते हैं। जिसके बाद हेनरी एक गर्म लोहा लाता है और दूसरे मिक्की के चेहरे पे निशान लगा देते हैं। साथ में मिक्की के पेन ड्राइव को भी डिलीट करने का ऑर्डर देते हैं। तभी लुई कहती है, वह शायद हमसे लड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि वह एक बार मिक्की की जान बचा चुका है। एक वैज्ञानिक लड़की कहती है, इनका दिमाग इंसानों से कई गुना ज्यादा है, हम इनसे बात करने के लिए एक ट्रांसलेटर तैयार कर रहे हैं। जिस पर हेनरी कहता है, हम लोग पृथ्वी से इतना दूर एलियन कीरो से बात करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन सच तो यह है इस ग्रह में ये जानवर एलियन नहीं बल्कि पृथ्वी से आए हुए इंसान एलियन है उनके लिए, क्योंकि उन सब का तो यहाँ पर घर है। लेकिन इंसान यह बातें कभी कभी भूल जाते हैं। यही बात ये कहानी बताने की कोशिश करता है। जिसके बाद हेनरी उस बच्चे को आग की भट्टी के ऊपर बांध देते हैं और उस रस्सी को लुई को पकड़ने के लिए कहती है। वहीं पर मौजूद एक सैनिक अपने साथी को चश्मे में लगे हिडन कमरे से रिकॉर्ड करने के लिए कहता है ताकि हेनरी के इन अत्याचारों को पृथ्वी में दिखा सके। हेनरी एक खतरनाक गैस से सभी जानवरों को मारने का फैसला करते हैं। तभी उसकी पत्नी को उन जानवरों का पूंछ चाहिए था, इसलिए दोनों मिक्की के शरीर में बम फिट करते हैं ताकि दोनों बाहर जाकर के उनके पूंछ को काट करके ला सके और बमों का रिमोट हेनरी के हाथ में फिट कर देते हैं। जिसके बाद गेट खोलकर दोनों को बाहर भेजते हैं। तभी एक वैज्ञानिक मिक्की को ट्रांसलेटर देती है जो उसे बहुत ही कम समय में तैयार करना पड़ा ताकि मिक्की उन सबसे बात करके यहाँ से जाने के लिए कह सके, क्योंकि वह भी नहीं चाहती थी
कि पहले से मौजूद मासूमों की जान जाए। दोनों पूंछ काटने के बजाय सीधे उनके माँ के पास पहुंचते हैं और उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। इधर स्पेसशिप में ये सभी दोनों की बातें करते हुए देख रहे थे, लेकिन उनमें क्या बातें हो रही है ये नहीं सुन पा रहे थे, क्योंकि बाहर आंधी होने की वजह से सही से सिग्नल काम नहीं कर रहा था। पहला मिक्की सबसे पहले उसे थैंक यू कहता है उसकी जान बचाने के लिए। उसे समझाता है कि तुम सबको यहाँ से जाना होगा, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। इस ग्रह का जीप कहता है मेरे बेटे को पकड़ करके क्यों रखा है, मैं तुम सबको मार दूंगा। जिसके बाद सभी जीप चिल्लाने लगते हैं। ये आवाज बहुत ही अधिक था। वो जीप कहता है अपने कान बंद कर लो, नहीं तो तुम्हारे दिमाग फट जाएंगे। ये सुनते ही मिक्की स्पेसशिप के तरफ इशारा करता है, जिसको डिकोड करके C3 बनता था, जिसका मतलब होता है बच्चे को बचा लो नहीं तो मारे जाओगे। तभी चेयरमैन कहता है वहाँ पर आपको जाना चाहिए था। जो इतिहास में लिखा जाता हेनरी और एक दूसरे ग्रह के जानवरों के बीच समझौता, और आप बाद में सबको मार देते। जिसके बाद हेनरी अपनी सेना लेकर बाहर जाते हैं, साथ में एक कैमरा भी लेते हैं उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए। तभी मौका पाकर लुई हेनरी की पत्नी के गले को कसकर पकड़ लेती है और उसकी जान के बदले बच्चे को छुड़ाने के लिए कहती है, जिस पर एक सैनिक मामले को शांत करते हुए बच्चे को छुड़ाते हैं। तभी वो ऑर्डर देती है कि लुई और बच्चे को मार दे, जिस पर एक सैनिक जवाब देता है आपने बहुत मनमानी कर ली। जिसके बाद लुई बच्चे को लेकर के उसकी माँ की तरफ भागती है। इधर ये सभी खतरा देखकर अपनी माँ को छुपाने के लिए मिलकर कई सारे झुंड बना लेते हैं। अब हेनरी भी हमला करने के लिए कहता है, जिसके बाद दूसरा मिक्की हेनरी के ट्रक में चढ़ करके उसे मारता है। तभी लुई भी मिक्की के पास आकर बच्चे को उसकी माँ को दे देते हैं। इधर दूसरा मिक्की हेनरी के हाथ में लगे रिमोट को दबा देता है, जिससे दोनों मर जाते हैं। अब 5 महीने बाद लुई अब चेयरमैन बन चुकी है, इसलिए वो फैसला करती है कि अब से कोई प्रिंटिंग नहीं होगी। जिसके बाद मिक्की रिमोट दबाकर इंसान बनाने वाले मशीन को हमेशा के लिए तबाह कर देते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो गाइस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कहानी को यहाँ तक देखा। यदि आप इस फिल्म को देखे हैं तो कमेंट करके इस फिल्म का नाम जरूर बताइएगा, और साथ में इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो में नई कहानी के साथ।